जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रामायण के सबसे चर्चित पात्र शूर्पणखा के विषय में विस्तार से जानेंगे। रामायण में शूर्पणखा वो किरदार है जिसके कारण भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। शूर्पणखा ही रावण के अंत का कारण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे उसका रावण को दिया गया एक श्राप भी है। शूर्पणखा से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग बेहद कम जानते हैं, जैसे कि शूर्पणखा का विवाह किससे हुआ था, उसने रावण को श्राप क्यों दिया था और वनवास में वो माता सीता से मिलने क्यों गई थी। तो आइए जानते हैं शूर्पणखा के विषय में बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ज्यादातर लोग शूर्पणखा को केवल रावण की बहन के तौर पर जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और जिसके परिणाम स्वरूप उसका भगवान राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूर्पणखा की भूमिका इससे कहीं अधिक है। ऋषि विश्वा और कैकसी की बेटी थी। सूप जैसी नाखून होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। उसके अन्य नाम मीनाक्षी, दिशा और चंद्रनखा भी है। सुंदर आंखें होने के कारण उसे मीनाक्षी भी कहा जाता था। शूर्पणखा आसुरी विद्या में माहिर थे और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविदा के साथ हुआ था। मान्यता यह है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विष्णु भक्त था। रावण को जब यह पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज को भी मार डाला। अपने पति की मृत्यु से शूर्पणखा तिलमिला उठी थी। उसने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। शूर्पणखा के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक अत्यंत आकर्षक राक्षसी कन्या थी और उसका रूप देखकर कोई भी पुरुष उस पर आकर्षित हो सकता था। भले ही शूर्पणखा देखने में एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी, परंतु उसके अंदर कुटिलता और क्रूरता भरी हुई थी। शूर्पणखा की कहानी का संबंध राम, लक्ष्मण और सीता से जुड़ा हुआ है, जो रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है। रामायण में शूर्पणखा की कथा तब शुरू होती है जब राम और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पंचवटी के पास रहते थे। इस दौरान शूर्पणखा भी वन में विचरण कर रही थी। वह राम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन भगवान राम तो पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने शूर्पणखा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राम जी ने शूर्पणखा को बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और केवल सीता से ही प्रेम करते हैं। यहाँ से शूर्पणखा का गुस्सा बढ़ा और उसने राम से बदला लेने की योजना बनाई। वह लक्ष्मण के पास भी गई और उसे आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे निराश किया। इसके बाद शूर्पणखा ने सीता को मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि वह समझ गई थी कि जब तक सीता जैसी सुंदर स्त्री इनके पास है, तब तक राम और लक्ष्मण उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। शूर्पणखा का ये दुस्साहस राम और लक्ष्मण के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। वह सीता को मारने के लिए आक्रमण करने का प्रयास करती है, लेकिन लक्ष्मण जी सीता जी की रक्षा के लिए सामने आ जाते हैं। लक्ष्मण ने भगवान राम का आदेश पाकर शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे वह दर्द और अपमान में डूब गई। शूर्पणखा, जो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती है, अब नाक के बिना अपमानित महसूस कर रही थी। वह किसी भी कीमत पर राम और लक्ष्मण से बदला लेना चाहती हैं। अपनी कटी हुई नाक के साथ शूर्पणखा पहले अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सारी सेना सहित राम पर हमला कर दिया।
अब भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वह अकेले ही संपूर्ण सेना से खुद लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित वध कर दिया। तब शूर्पणखा गुस्से में आकर रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में सारी बातें बता दी। शूर्पणखा रावण को भड़काने का हर संभव प्रयास करती है। शूर्पणखा रावण से कहती है कि जंगल में 2 वनवासी घूम रहे हैं जिनके पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। मैं चाहती थी कि उस स्त्री का विवाह आपसे हो जाए, लेकिन उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी नाक काट दी। उसने खर और दूषण को भी मार डाला। यह सुनकर रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। साथ ही उसे सीता जैसी सुंदर स्त्री को पाने की लालसा भी होने लगी। इसलिए उसने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर दिया। कहती है कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक में नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा को ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा। वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। माना जाता है कि जब शूर्पणखा के लक्ष्मण जी ने नाक काट दी तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और उनके साथ आश्रम में रहने लगी थी। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।